गेहूं की फसल पर कल्ले की संख्या कैसे बढ़ाएं। देखिए, गेहूं की फसल पर कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए महंगी खाद, महंगे फार्मूला या फिर बंगाली उपाय या फिर एक खाद डाल दो, वो खाद डाल दो, कल्लों की संख्या बढ़ जाएगी। देखिए, प्रॉपर आप चीज़ों को समझिए, कल्लों की संख्या बढ़ती कैसे है, हम सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और एक कॉम्बिनेशन ऐसा है जो कि ज़्यादा खर्च नहीं है। इस कॉम्बिनेशन को 200 लीटर पानी में घोल करके सिंचाई के साथ प्रयोग करेंगे तो वाकई फुटाव की संख्या, टेलरिंग की संख्या बढ़ने वाली है। लेकिन उसकी भी शर्तें हैं। शर्त नंबर 1, जो पहली शर्त ये है कि सही मात्रा पर आपको बुआई करनी है। यानी 1 एकड़ में आपको 40 किलोग्राम से लेकर 45 किलोग्राम से ज़्यादा सीड्स की बुआई नहीं करना है। और यदि आप लेट बुआई की है आपने, तो फिर आप 1 एकड़ में 50 किलोग्राम तक ही बुआई करें। आपने 60-70 किलोग्राम 1 एकड़ में बुआई कर दी है, अब फैलाव पौधा नहीं लेगा। पौधे की जड़ों में और पौधे में हवा नहीं लगेगी, उतनी अच्छी वायु संचारण नहीं हो पाएगा, तो पौधा सीधा सीधा बढ़ेगा, यानी ऊपर साइड एकदम बढ़ेगा। तो ज़्यादा फैलाव में बढ़ने के लिए पौधे को, प्लांट को स्पेस चाहिए। तो आपको एक जितनी भी मात्रा, निश्चित मात्रा है 45 किलोग्राम 50 किलोग्राम 1 एकड़ में, से ज़्यादा आपको बुआई नहीं करनी है। खेत की तैयारी अच्छे से करें। और बुआई के समय जो बेसल डोज है वो वीडियो अपलोड हो चुकी है, चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। गेहूं की फसल पर कल्ले की संख्या बढ़ाने के लिए ज़्यादा बंगाली उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। केवल जो CRI स्टेज होती है ना, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज जो होती है, यानी जब 21 दिन के आसपास की हमारी फसल होती है तो CRI स्टेज, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज हमारी आ जाती है। उस समय हम पहली सिंचाई के साथ यदि प्रॉपर पोषक तत्वों की पूर्ति करेंगे, जो कि पहली खाद की वीडियो चैनल पर अपलोड है, उपलब्ध है, उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन फिर भी एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो कि सस्ता है और कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। तो स्पेसिंग आपको काफ़ी अच्छा रखना है, लगभग 22 से 25 सेंटीमीटर के आसपास लाइन से लाइन की दूरी रखनी है फुटाव बढ़ाने के लिए। इन सब बातों को गेहूं की फसल पर आप फॉलो करते हैं और सही समय पर सिंचाई, सही समय पर खाद यूरिया का प्रयोग करेंगे तो फुटाव की संख्या अच्छी आएगी। अब ऐसा नहीं है कि आपने ये कॉम्बिनेशन डाल दो, वो कॉम्बिनेशन डाल दो, या फिर महंगी दवाइयाँ खाद डाल दो, इससे उत्पादन में आपको 4 गुना उत्पादन मिल जाएगा, 2 गुना उत्पादन मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। एक निश्चित आप उत्पादन ही निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा उत्पादन नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन फिर भी आप जब गेहूँ की फसल लगभग 21 दिन के आसपास की हो, CRI स्टेज पर इस कॉम्बिनेशन का प्रयोग करें। 20 से 25 दिन के आसपास की फसल हो तो केवल और केवल 200 लीटर पानी आपको लेना है। 25 किलोग्राम सरसों की खली, सरसों की खली जड़ों को विकास करने में, जो रेशेदार जड़ें हैं, जो प्राइमरी और सेकेंडरी रूट्स हैं, रूट का विकास करने के लिए जो सरसों की खली है, और फसल को हरी भरी करने के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेज करने के साथ साथ फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है उसको तेज करती है सरसों की खली। ज़्यादा फुटाव में भी काफ़ी हेल्प करती है। तो 25 किलोग्राम सरसों की खली, 3 किलोग्राम गन्ने का गुड़, पुराने से पुराना साहूकार के पास आप जाएंगे तो पुराना से पुराना गुड़ आप 3 किलोग्राम प्रयोग आपको करना है, जिसका रंग ब्लैक टाइप का होता है। तो सरसों की खली और गन्ने के गुड़ के साथ जब आप मिक्स करेंगे तो इसका जो पावर है वो और ज़्यादा बढ़ने वाला है। और इसके साथ चिलेटेड जिंक 500 ग्राम। जी हाँ, चिलेटेड जिंक बहुत अच्छा काम करती है फुटाव में, जो टेलरिंग की संख्या बढ़ाने में, जड़ों का विकास करने में। चिलेटेड जिंक 500 ग्राम, जो 12% वाली चिलेटेड जिंक आती है। और यदि आपने पहली खाद पर जिंक सल्फेट का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर चिलेटेड जिंक की जगह ह्यूमिक एसिड का आप प्रयोग कर सकते हैं। इन सभी को मिक्स कर लेना। आप सरसों की खली तुरंत नहीं घुलेगी, आप एक बाल्टी पर 25 किलोग्राम या फिर टंकी पर आप उसको पहले भिगो कर रख दीजिए 3-4 दिन के लिए। और जिस दिन आपको प्रयोग करना है तो 200 लीटर पानी में घोल करके ठीक तरीके से मिला लीजिए, मिक्स कर लीजिए, और जो घोल है इसको छान लीजिए। छान करके आपको सिंचाई के साथ, जब 21 दिन के आसपास की फसल होती पहली सिंचाई या फिर दूसरी सिंचाई पर भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जो आप सिंचाई करते हैं, इरिगेशन करते हैं, फ्लैट इरिगेशन से, तो पंप में भरकर 1 एकड़ में प्रयोग करना है 200 लीटर कॉम्बिनेशन घोल को। आप एक काम करें कि पंप है उसका नोजल खोल दीजिए और धीरे धीरे वो पानी के साथ जाता रहेगा।
पंप को चालू कर दीजिए और जैसे जैसे पानी जड़ों के पास पहुंचेगा तो यह जो कॉम्बिनेशन है, यह जो घोल है, यह जड़ों के पास आसानी से पहुंचता रहेगा और बाकी फुटाव की संख्या में लगभग 2 गुना आपको फुटाव की संख्या देखने के लिए मिलने वाली है। तो इस कॉम्बिनेशन को खासकर गन्ने का गुड़ और सरसों की खली प्रयोग जरूर करें। बाकी पहली जो खाद है वीडियो उपलब्ध है, आप देख सकते हैं, फिर एंड स्क्रीन या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि गेहूं की फसल पर पहली खाद पर कौन कौन से पोषक तत्वों की पूर्ति करना चाहिए ताकि पैदावार आपको अच्छी मिले। देखिए भाई, गेहूं की फसल पर एक अच्छी पैदावार के लिए दानों की संख्या तभी बढ़ेगी या फिर दाने की संख्या आपको बढ़ाना है तो बाली की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। और बाली ज़्यादा आती हैं ज़्यादा फुटाव से। ज़्यादा फुटाव लाने के लिए कल्लों की संख्या में वृद्धि करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कल्लों की संख्या में तभी वृद्धि होगी जब CRI स्टेज में आप सही समय पर सही सिंचाई और इस कॉम्बिनेशन का प्रयोग करेंगे तो जड़ों का विकास होगा। जड़ों का अच्छा विकास होगा तो वनस्पतिक बढ़वार अच्छी होगी। वनस्पतिक बढ़वार जब अच्छी होगी तो बाकी उत्पादन और पैदावार आपकी बढ़ने वाली है। तो गेहूं की फसल पर सही समय पर सही पोषक तत्वों की पूर्ति, सही समय पर जो बेसल डोज के समय जो खादें दी हैं, जो भी अनुशंसित खादें हैं उनका प्रयोग करना है सही समय पर, सही एरीगेशन। और यदि खरपतवार आपकी फसल पर नहीं है तो फिजूल के खरपतवार नाशक स्प्रे करने की भी आवश्यकता नहीं है। बाकी इस कॉम्बिनेशन का प्रयोग करने से गेहूं की जड़ों में काफ़ी अच्छा विकास होने वाला है। तो ज़्यादा महंगा कॉम्बिनेशन नहीं है, सिंचाई के साथ ही प्रयोग करना है, स्प्रे नहीं करना है। सिंचाई के साथ फ्लैट एरीगेशन से 200 लीटर जो घोल है उसको छान करके 1 एकड़ में प्रयोग कर सकते हैं। 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। आपके मन में कोई डाउट्स हैं या फिर कोई भी आपके मन में कोई सवाल हैं या फिर कोई भी आप सुझाव भेजना चाहते हैं तो हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। वीडियो को आपने पूरा अंत तक देखा, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।